नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एजीटीए भर्ती को लेकर एक नोटिस जारी किया है। उसमें एजीटीए की मुख्य परीक्षा के अंतर्गत अस्थायी रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, जो प्रारंभ होने जा रही है। 3446 अभ्यर्थी कौन है और इस नोटिस में क्या है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे मेरे साथियों। आज तारीख है 19 मार्च और आज ही ये नोटिस जारी हुआ। नोटिस में किन किन बिंदुओं का जिक्र है उस पर हम चर्चा करेंगे। और नोटिस में कृषि छात्रों के लिए क्या है, 906 विद्यार्थियों के लिए क्या है, या द्वितीय पक्षकार के लिए क्या है, उन सारी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे मेरे साथियों। आगे हम बढ़ते हैं। ये विज्ञापन संख्या आपका 7/2024 था, इतना बताने की आवश्यकता नहीं है। 4 मार्च को विज्ञापन जारी हुआ था, इतना आपको मालूम है। आगे आपको ये भी पता होगा कि ये ऑनलाइन प्रक्रिया 1/5/2024 से शुरू होगी और पूरा 1 महीना तक चलेगा, यानी 31 मार्च 2024 तक चलेगा। अगर संशोधन की बात करें तो 7/6/2024 तक संशोधन होगा। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो विज्ञापन संख्या आपका 7/2024 ग्रुप सी का, ये 3446 पदों पे आया हुआ है, ये आपको मालूम है। इसमें जो 2013 में एक भर्ती विज्ञापन हुआ था कृषि प्राथमिक सहायक का, जिसमें कोर्ट केस हो गया था, जिस भर्ती में अनुपाल सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश था, जिसमें से 3446 विद्यार्थियों ने जो कोर्ट केस किया था उनको राहत दी गई थी। राहत क्या दी गई थी? उनको उम्र में छूट दी गई थी। और उनको उम्र में छूट देने के साथ साथ जब पेट लागू हुआ तो बिना पेट दिए उनको मेंस देने का मौका देना था। तो मेंस देने का मौका मिलना था, तो उनको मेंस देने का मौका मिला। उसमें क्या क्या चीज़ें होनी है? जब विद्यार्थियों को मेंस देने का मौका मिला तो उसके लिए एक अस्थायी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण चालू हुआ है। यानी ये जो टीपीटीईटी यानी अस्थायी अर्हता परीक्षा पंजीकरण कब प्रारंभ होगा? ये 20/3/2024 से शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है? 20/3/2024 से शुरू हो रहा है, यानी कल से शुरू हो रहा है। और ख़त्म कब होगा? 20 अप्रैल को ख़त्म होगा, यानी 20/4/2024 तक चलेगा। अब इतना आप समझ लीजिएगा। इतना आपको समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा हम बताएंगे नहीं, क्योंकि आप अगर पूरी नोटिस आपको पढ़ के सुनाएंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं होने लगेंगी। और हम आगे बढ़ते हैं। और इन जो 2384 विद्यार्थी हैं, इनको मर्ज कर दिया जाएगा और इनको शार्ट लिस्टिंग किए बिना इनको मेंस देने का मौका मिलेगा। इतना आपको समझ में आएगा। जब फॉर्म ऑनलाइन होगा तो बेचारे ऑनलाइन कर पाएंगे, साथी मेरे ऑनलाइन कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैसे क्या होगा, इस नोटिस को आप रोक रोक के वीडियो पढ़ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जिनके पास फ़ोन नंबर नहीं होगा उनके लिए भी सुविधाएं दी हुई हैं। नोटिस एक बार पूरा पढ़िएगा रोक के, तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे अगर हम बढ़ें तो उसमें क्या दिया हुआ वो भी हम बताते हैं। इस नोटिस में क्या क्या दिया हुआ जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। दिया हुआ है, अभ्यर्थी अस्थायी प्रारंभिक अर्हता पंजीकरण संख्या को जनरेट करने का आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत ही आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। यानी इसको आपको करना अनिवार्य है। इतना आपको समझ में आ गया। संशोधन है तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर जाएंगे, वहीं से ये सारी प्रक्रिया कर पाएंगे। अब हम बताते हैं आगे क्या है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें दिया हुआ है, यदि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में जो 3484 अभ्यर्थियों के अतिरिक्त किसी अन्य आवेदक द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए अनुचित लाभ को प्रत्याशा में सीधे प्रवेश हेतु आवेदन किया जाता है तो न सिर्फ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, अपितु उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यानी जो 2384 विद्यार्थी हैं, उनके अलावा कोई अपने दिमाग लगा के, बहुत सारे लोग होते हैं जो आवेदन करना चाहें तो उनके लिए बहुत ही कठोर है, सजा का प्रावधान किया गया है और कड़ा एक्शन आयोग लेगा। अस्थायी जो आपका पंजीकरण होगा, इसके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी, कोई भी फीस नहीं लगेगी मेरे भाइयों, कोई भी फीस इसकी लगने वाली नहीं है। तो कल से ये रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहा है। तो जो विद्यार्थी 2384 वाले हैं, सभी अपना कोड वोड सब जनरेट कर लें, तैयार रहें। और आयोग अपने भर्ती विज्ञापन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सीरियल नंबर दिया है, रोल नंबर दिया हो, कैंडिडेट का नाम दिया, फादर का नाम दिया ही। वो विद्यार्थी अपना जाके चेक कर सकते हैं कि उनका नाम है, उनका रोल नंबर है। और दिया हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रेड 3
प्राथमिक सहायक ग्रुप सी परीक्षा 2013 के संबंध में उच्चतम न्यायालय में योजित SLP संख्या 7674/2017 परिवर्तित संख्या 4815/2019 अनुपाल सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश में 2384 अभ्यर्थियों की सूची दी हुई है। तो वो सूची हमने आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं, देख सकते हैं। ये सूची मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड करने जा रहा हूँ, वहाँ से भी आप जाके अपना नाम चेक कर सकते हैं। आयोग आपकी भर्ती विज्ञापन को जल्दी कराने के मोड में है, तो आप सभी अपनी तैयारी बनाए रखिए। द ज्ञान टॉप के ऐप पे तमाम प्रकार का कोर्स चला रहा है जो कृषि के छात्रों के लिए रामबाण साबित होगा। तो जल्दी जाके द ज्ञान टॉप ऐप पे आप कोर्स परचेज कर लीजिए। और अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी हमारे संस्थान में आकर जुड़ सकते हैं, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर। अगर आने जाने में कोई दिक्कत हो रही है तो मैं बताऊंगा आपको, 9 नंबर के क्रॉसिंग पे आइएगा और मुझे कॉल कर लीजिएगा। मेरा नंबर है 7985664212। और नया बैच जल्द ही प्रारंभ होने वाला, ऑफलाइन का एक और नया बैच प्रारंभ होने वाला है, तो आप सभी जरूर जुड़िए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जिन विद्यार्थियों ने 2013 में एग्ज़ाम दिया था, कोर्ट केस हुआ था, उन विद्यार्थियों को भी मौका मिल रहा है, उनको भी सूचित कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।